अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं बस्ती गरीबाबाद नज़द शेरशाह और इंडस्ट्रियल स्टेट के दरमियान में ये बस्ती है और यहाँ का बुनियादी मसाइल क्या हैं जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मोहल्ला या बस्ती गरीबाबाद कहते हैं इसे, और इंडस्ट्रियल स्टेट के बिल्कुल साथ है कि इंडस्ट्रियल स्टेट की दीवार और इसकी दीवार जो है वो एक है। सितम ज़रीफ़ी इस बस्ती की ये है कि पाकिस्तान जब से कायम है तकरीबन लगभग उतने ही साल इसे हो चुके हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं तो कमो बेश 60-70 साल जो है वो यहाँ पर लोगों को रहते हुए हो चुके हैं। और बुनियादी सहूलियात जिन्हें हम कहते हैं कि बुनियादी सहूलियात होती क्या हैं, जिसमें सबसे पहली सहूलत आपके पास आती है कि आपके पास एक साफ़ सुथरा रोड हो जिस पर आप चल सकें, और कहीं भी दाखिली और ख़ारजी रास्ता हो, ताकि आप जाहिर सी बात है घरों के आप दरवाज़े बनाते हैं तो वो रास्ता एंटर होने के लिए बनाते हैं, मगर इस बस्ती को आज तक रास्ता ही नहीं मिल सका। और दूसरी चीज़, और जब लोग रहना शुरू करते हैं तो सेवरेज के मसाइल वो तंग करते हैं। अच्छा, इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये घर है, 2026 में जी रहे हैं, और जब मैं इस गली को देखता हूँ जो मेरे पीछे है, ये मुझे 2026 का साल नज़र नहीं आता कि हम किस साल के अंदर जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी भी जो है वो सन 80 और 70 या 60 की दिहाई जो है उसे देख रहे हैं कि ओपन सेवरेज, सारा गंद घरों का वो ओपनली आ रहा है, बह रहा है, ताफुन और बदबू है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये घरों की दीवारें देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी गली है, रास्ता है, बच्चे यहाँ से गुजरते भी हैं, और ये थोड़ा सा अंदर करके है रास्ता, मगर यहाँ से गुज़रना किसी ख़तरे से कम नहीं है। और ख़ास तौर पे आजकल रमज़ान है और लोगों ने नमाज़ें भी पढ़ने जाना है। जाहिर सी बात है ये एक बस्ती है तो यहाँ पर मसाजिद भी होंगी, यहाँ पर लोग जो हैं वो नमाज़ें भी पढ़ते होंगे, रोज़े भी रखते होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों की नमाज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या इसी गली से होकर गुज़र रही हैं? अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर लटकती झूलती तारें भी हैं, बिजली के मसाइल के पूरे। अगर आप मुल्तान का चक्कर लगाएं तो वहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से वापडा ने तारों को एक रोल किया हुआ है और बिल्कुल साफ़ सुथरा आसमान जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, मगर यहाँ पर तारें बेहंगम तारें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स का इशू है। भाई हर एक घर ने अगर कोई अपनी लाइटें लगाई हुई हैं तो ठीक, वरना तो इंतज़ामिया ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर है ही नहीं। तो आवाम से बात करते हैं जी। सर मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे हैं सुई गैस का मीटर भी है, बिजली के मीटर भी हैं, और जब हम गलियों की हालत देखते हैं, रोड्स की हालत देखते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं कोई 60-70 की दिहाई में फिर रहा हूँ, या फिर किसी देहात में हूँ जहाँ पर या तो कोई इंतज़ामिया नहीं है, या यहाँ का चौधरी जो है वो काम ना करना चाह रहा हो और अपनी रियाया को अपने अंडर रखना चाह रहा हो, जो वडेरादारी सिस्टम होता है। क्या यहाँ पर वो सिस्टम है जिस वजह से यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रही? अस्सलाम वालेकुम। असल में आपने जो अभी बात की ना जी कि 60-70 साल वाली, हकीकत में राइट हैं आप राइट में, वही चल रहा है। क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, सियासतदान जितने भी आए हैं पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, यानी कि ये पॉलिटिकल हब बन चुका है और इसी चीज़ पर ही पॉलिटिक्स हो रही है, इसी चीज़ पर ही वोट लेना। बस यही कुछ हो रहा है। हमें आके इसी के दिलासे दिए जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको दिलाएंगे, हम आपके साथ ये भी करेंगे, हम आपके साथ वो भी करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो जब जीतने के बाद यहाँ से चले जाते हैं तो फिर हमें उनके दरवाजे पे जाके बैठ के घंटों इंतज़ार करके वापस मुड़ना पड़ता है, शक्ल नहीं देखने को मिलती हमें उनकी, घंटों बैठना पड़ता है जी। तो फिर सियासतदानों के जो मुशीर हैं, जो आप लोगों के साथ भी राब्ते में होंगे, उनके गिरेबान पकड़े ना जाके कि भाई तुम लोगों ने हमसे वादे किए, हमसे सब कुछ किया, तो अभी तक हमारा काम क्यों नहीं करके दिया? अरे हजूर, वो सियासतदानों के मुशीर हैं, हमारे नहीं, हम तो मजदूर बंदे हैं ना। आप भी समझदार हैं, आप भी समझते हैं इस बात को। मजदूर हैं तो क्या मजदूर जो है उसका हक नहीं है
हक है, देगा कौन? ये बात सवाल तो है, सवाल बहुत अच्छा किया। हुकूमत देगी ये पॉलिटिक्स देगा कौन? हक जो है वो देगा कौन? एक बड़ा मशहूर गाना भी था जी, साडा हक इत्थे रख। तो अब तो वो बेचारे हम वो भी नहीं कह सकते। अच्छा जी सर, आप बताइएगा कि क्या मसाइल हैं? एक तो ये सेवरेज के मसले जो हैं, ये आज तक यहाँ पर सेवरेज लाइन क्यों नहीं डल सकी, जबकि पूरा मुल्तान जो है वो अब जदीद सेवरेज लाइन के अंदर जो है वो मुनज़्ज़म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तकरीबन 70 साल से उम्र करीब है या ऊपर है नीचे, लेकिन मैं इसी बस्ती का पैदा हुआ हूँ। यहाँ खड्डे थे और यहाँ पे बेहद जो है ना ऐसे इलाका था जो कि बच्चे थे हम छोटे छोटे से यहाँ खड्डों में गिर जाते थे, नालियों में गिर जाते थे, और कुछ गलियाँ कोई रास्तों का कोई सही तरीके से तय नहीं हो सका। हमारे को धुलासे देते रहे और सब बाग दिखाते रहे कि अब क्या हो जाएगा, अब के इलेक्शन में हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, हमसे वोट हासिल करते रहे, और अभी तक हमारे को ये सहूलियत रास्ते की सही मौसर नहीं हो सकी। जबकि मैं मासूर हूँ, आँखों से भी जो है ना मुझे कम नज़र आता। मैं कई दफ़ा यहाँ गलियों में गिर चुका हूँ। तो हाजी साहब, अब मुझे एक बात ये बताओ, अच्छा रोए ना, देखें आपकी बुनियादी सहूलियात हैं, मुझे सिर्फ ये चीज़ समझाएं कि आप रोज़े भी रख रहे होंगे, तो नमाज़ें पढ़ने जब जाते हैं तो इन गलियों से, गंदगी वाली गलियों से होके गुजरते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कपड़े ख़राब नहीं होते आपके? हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, बस क्या करें, मजबूरी है, लेकिन फिर तब्दील कर लेते हैं बाज़ दफ़ा दिल का पक्का इरादा करके, क्योंकि नमाज की माफ़ी नहीं है, इसलिए नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह सफ़ेद दाढ़ी है, तो ये जो आप जब से देख रहे हैं, हर एतवार आया, हर सियासतदान बार बार तब्दील हुआ, तो सियासतदान तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चक्कर तो लगाते ही होंगे ना, तो क्या उन सियासतदानों को नज़र नहीं आया कि आप जैसे सफ़ेद दाढ़ी वाले और भी लोग होंगे यहाँ पर? बहुत है, मुझसे बड़े बड़े भी हैं, अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं बड़े बड़े भी, लेकिन यही है कि सबक बाग दिखाते हैं, वादा करते हैं और दोबारा नहीं करते काम। अगर कोई चला जाए तो बैठे रहोगे आप इंतज़ार में, कोई भी नहीं सुनेगा हमारी बात, कोई भी नहीं सुनेगा। दोस्त आप बताओ कि क्या कहोगे कि आप तो मजदूरी करते हो? हाँ जी, मजदूरी करते हैं जी। हैं? कहाँ मजदूरी करते हो? लाइनों पे जाते हैं जी, लाइनों पे 3 दफ़ा गिर गए, हमारे गोड्डों में चोट लग गई काफ़ी, हम बड़े परेशान हैं। हमारे कब्रिस्तान में जनाजा जो आता है, जनाजा आता है वो बड़ा तंग हो गया आता है। जनाजा भी? हाँ, जनाजा बहुत तंग हो गया आता है लाइनों पे से, बड़े मुश्किल से आते हैं, बड़े मुश्किल से जाते हैं, बड़े तंग हो जाते हैं, इधर से ही बहुत तंग होके जाते हैं। कीचड़ कीचड़ गलियों का हाल देखो, हमारी गलियाँ इतनी परेशान, हम बड़े परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। आगे देखो हमारी गलियों का हाल देखो, हम जाते हुए तंग होते हैं, हमारे मच्छर आ गए गलियों के अंदर, इतने मच्छर हो गए, हम बीमार हो गए जी, बहुत बीमार हो रहे हैं, हम बड़े परेशान। हमारी वालदा आज तकरीबन 1 साल होने वाला घर पे पड़ी है बीमारी की वजह से, हम बड़े परेशान हैं जी, बहुत परेशानी बहुत ज़्यादा। ये है जी हालात कि यहाँ के मकीन जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है मच्छर भी पैदा होंगे। मैंने आपको जिस तरह बताया कि ओपन सेवरेज है, तो क्या कहेंगे जी कि ये ओपन सेवरेज जो है ये अभी तक हल क्यों नहीं हो सकी, जबकि आप ये देखेंगे इंडस्ट्रियल स्टेट आपके साथ है, वो अंडरग्राउंड सेवरेज में आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हुमायूं ख़ान है और इलाके का समाजी कारकुन भी हूँ। साहिल जो हैं 70 साल से जूं के तू हैं, और मुख्तलिफ यहाँ पर सियासतदान आते रहे और सब्ज़ बाग दिखाते रहे, करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। बुज़ुर्ग लोग हैं, मस्जिदों में जाते हैं, किसी का पाँव मुड़ जाता है, किसी का कीचड़ में चला जाता है, नमाज जनाजा के लिए। अभी रेलवे लाइन का जो मसला है हमारा बुनियादी मसला है, वहाँ पर अंडर पास बनाने के लिए कई वादे किए गए, बहुत से सियासतदानों ने किए, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, और वो मंजूर भी हो चुका है, कई साल हो गए उसको मंजूर हुए, लेकिन अभी तक। ये बच्चा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इधर आ बेटा, ये स्कूल से आ रहा था। अच्छा। तो ये रेलवे लाइन पर इसको ठोकर लगी है और ये गिरा, इसके सर पे टांके आए हैं, ये आप देख सकते हैं। बेटा कहाँ गिरे थे आप? लाइनों पे। लाइनों पे गिरे थे? कहाँ से आ रहे थे? अपने मामू से। मामू और से आ रहे थे, तो गिरे थे कि चोट लगी थी? अब आपको अब सही हो? हाँ। ये है जी, देखें कि ये हालात है बच्चे का। ज़रा ये छोटा सा बच्चा है, मरीम नवाज़ साहिबा, इस बेचारे छोटे बच्चे की क्या गलती है कि ये इस बस्ती में पैदा हो गया?
या उन सियासतदानों से मैं बात करूं जो कि यहाँ से मुंतखब हुए हैं, क्या ये आपके वोटर नहीं, या आने वाले वक्त के आपके वोटर हैं, या आपके सपोर्टर हैं? जब उन्हें बुनियादी सहूलियात ही नहीं मिलेंगी, और ये हमारा फ्यूचर भी है पाकिस्तान का। अभी एक शख्स रो रहा था सिर्फ इस वजह से कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और उसे बुनियादी सहूलत नहीं मिली, और अब ये बच्चा जो है वो इस साए में जिएगा कि यार मैं यहाँ पर पैदा होकर बहुत बड़ी गलती की मैंने, कि यहाँ पर मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, कि मैं निकलूँ घर से तो मेरी हिफाजत कौन करेगा। तो जनाब बात यह है कि इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक स्कूल टीचर थे मास्टर सलामत साहब, वो भी रेलवे लाइन से क्रॉस करके गए तो उनका एक्सीडेंट हुआ और वो इस जान फ़ानी से कूच कर गए थे। तो ये रेलवे लाइन का अंडरपास ना होने की वजह से तो ये हमारे लिए मसाइल। उसके अलावा जब हमने यहाँ स्टेट एरिया वालों ने हमारा ये रास्ता बंद कर दिया था, बड़े बड़े पत्थर ला के उन्होंने मशीनों से इधर डाले, जो हम 100 लोग मिलकर भी एक पत्थर को नहीं हिला सकते थे। फिर हमारे लिए मलक पप्पू धमराया साहब को भेजा गया, मियां मुदस्सर शाह साहब ने, और वो उन्होंने आकर यहाँ से हमें थोड़ा सा जो रास्ता अभी मिला हुआ है लोगों को, ये उनकी मरून मिन्नत है, वरना हमारे लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। अभी आप कहीं से भी गुजर जाएँ, ये अभी मच्छरों के मसाइल बताएं, नालों के मसाइल बताएं, हमारे कब्रिस्तान की दीवारें भी नहीं हैं चारों तरफ से, हाँ खुला पड़ा, बारिशें आती हैं तो पानी कब्रों में चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाइल का ये गढ़ बन चुकी है, बीमारियों का गढ़। यहाँ पर वीडा बस जाती है लेकिन उसका स्टाफ यहाँ नहीं बना हुआ, वो इतना पीछे रुकती है। इसके लिए यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं स्कूल के लिए, मज़दूर जाते हैं। हमारे यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल सारा ये मज़दूर तबका है, यहाँ पर किसी का कोई कारोबार नहीं है, सब मज़दूर हैं। तो ये लोग जाते हैं कारोबार के लिए, लेकिन वीडा का स्टाफ भी नहीं बना हुआ इधर। देखें जी, मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे इस बस्ती को जानबूझ के जो है वो नज़रअंदाज भी किया जा रहा है और चीज़ों से महरूम भी रखा जा रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा, यहाँ के तो सियासतदान शायद कोई काम ना कर सकें, मगर आप मेहरबानी करके, जहाँ पर आप पूरे पंजाब का बेड़ा आपने उठाया हुआ है, तो एक ये छोटी सी बस्ती है, अगर इन्हें एक प्रॉपर जगह मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर उसके बाद इनकी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो इन्हें पूरी तरीके से दे दी जाएँ। अभी मज़ीद आगे लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, बुनियादी सहूलियात आपने देखी हैं कि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस इलाके की बुनियादी सहूलियात जो हैं वो नामुकम्मल है, और इंतज़ामिया जो है वो आज तक इस इलाके को या इस बस्ती को जो है वो देख ही नहीं पाई, या फिर यूँ कह लें कि शायद जानबूझकर नहीं देखना चाहती कि यहाँ के मसाइल अगर हल होते हैं तो आवाम को शायद जो है वो उनकी ज़रूरत ना पड़े। मगर ये इंतज़ामिया भूल जाती है कि यहाँ पर भी लोग बसते हैं और यहाँ के मसाइलों को हल करना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे कि किस तरह के मसाइल जो हैं वो आपके इलाके में इस वक्त चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे गरीबाबाद में सबसे बड़ा मसला रास्ते का है। जब से पाकिस्तान बना है ये बस्ती आबाद है, और उस वक़्त इस बस्ती के सराउंड में छोटी छोटी आबादियाँ होती थी और रास्ते चारों तरफ से होते थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई रास्ते क्लोज़ होते गए। एक तरफ रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का ट्रैक अबूर करना वैसे भी ख़तरनाक है, और वहाँ पे ना कोई अंडरपास है ना कोई फ्लाई ओवर है, और एक बहुत बड़ी तादाद तकरीबन 10 देहात यहाँ पे लगते हैं जो उसको अबूर करती है। और बार बार इंतज़ामिया की तवज्जो दिलवाने और दरख्वास्तें देने के बावजूद भी अभी तक कोई खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए। इसी तरीके से जो हमारे गरबी साइड पे इंडस्ट्रियल एस्टेट का इलाका है, जब ये आबादी कायम थी उस वक़्त इंडस्ट्रियल एस्टेट का नाम तक मौजूद नहीं था, और ये रास्ता गरीबाबाद और इसके लवाहिकीन, इसके साथ के तमाम देहात इसको क्रॉस करते थे और क्रॉस करके शहर की तरफ जाते थे, और एक खुले रास्ते होते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल एस्टेट वजूद में आया। अब इंडस्ट्रियल एस्टेट बार बार इसको रास्ते को बंद करने की कोशिश करती है। उधर से भी हमारे पास रास्ता नहीं है। अगर रास्ते दोनों तरफ से बंद हो गए तो बस्ती एक तरह की महदूद होकर रह जाएगी, और चारों तरफ से रास्ते बंद होने के बाद, और रास्ता एक बुनियादी हक है किसी भी इंसान का। ये बताएं कि
रास्ता इंडस्ट्रियल स्टेट से अगर जो हम आते हैं तो एक रोड बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा होता है सामने, जहाँ पर चाइनीज़ कॉलोनी है, चाइना चौक के पास से स्ट्रेट एक रोड आ रहा है और स्ट्रेट रोड आके सीधा वो आपकी गली या नुमा जो है वो आपके इस बस्ती में एंटर होता है। तो जब एक रोड सामने से चलता आ रहा है इंडस्ट्रियल स्टेट का, तो क्या वो रोड नहीं है? हाँ, वो रोड ही है। और यही मैंने पहले अर्ज़ की कि वो रोड अरसा दराज से मौजूद है। जिस वक्त इंडस्ट्रियल एस्टेट भी मौजूद नहीं थी, हम इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे, उस वक्त ये रास्ता कच्चा होता था। अब जब के उसके उन्होंने अपनी तरफ बाउंड्री की है चारों तरफ से, तो वो इस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनसे भी बार बार दरख्वास्त की है, इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त की है, और फिर आपके तवसत से हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि बराह करम इतनी बड़ी आबादी को इस रास्ते से महरूम ना किया जाए और रास्ते को खुला रखा जाए। जैसे आपने फरमाया कि रोड भी मौजूद है, रास्ता भी मौजूद है और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद अगर उसको खुदा न खास्ता बंद कर दिया गया तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, और जब मसाइल पैदा होंगे, ये इतनी बड़ी आबादी है, इस आबादी के अंदर ही 3 मसाजिद हैं, जामा मस्जिद हैं। यहाँ पर लड़कियों का मदरसा है, लड़कों का मदरसा है, बॉयज़ स्कूल है, गर्ल स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, चीज़ें हैं, लोग है, बिजली है, गैस है, तमाम सहूलतें मौजूद हैं। और इसके सराउंडिंग में जो देहात आबाद हैं उनके अंदर भी गैस, बिजली, चीज़ें, सब चीज़ें मौजूद हैं। वो सब इस रास्ते को यूज़ करते हैं। गरीब आवाम इंडस्ट्रियल एस्टेट में कमाने के लिए आती है, इसी रास्ते को यूज़ करती है। रात तक ये रास्ता शरेआम चलता रहता है। और जो लाइनों का रास्ता है वो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कोई अंडरपास नहीं है, तो बहुत दुश्वारी है, बहुत परेशानी है। जो परेशानी बहुत ज़्यादा है। और क्यों ना हो, जब आपके पास रास्ता ही नहीं होगा तो परेशानी तो होगी। सर, कितनी आबादी है आपके इस इलाके की, और क्यों नहीं अभी तक जो है वो आपको रास्ता जो है वो मिल सका है? ये हमारी आबादी बस्ती गरीबाबाद की तकरीबन 5000 अफराद पर मुश्तमिल है। 5000 अफराद हैं? हाँ जी। या ख़ानदान तकरीबन 2000 ख़ानदान है। 2000 ख़ानदान, ठीक है ना। ये मुश्तमिल आबादी है। और यहाँ पे मस्जिद के रास्ते का जो है ना, बुनियादी मसला ही रास्ते का है, क्योंकि हमारे रेलवे का भी जो मसला है वो इंतहाई संगीन बना हुआ है कि वहाँ से अंडरपास मंजूर हुआ है, मगर वो अभी तक उस पर अमल नहीं हो पा रहा। अंडरपास कब से मंजूर हुआ आप? ये तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल पुराना अंडरपास अगर आप अप्रूव है, तो आपके यहाँ के जो सियासतदान हैं वो फिर किधर हैं? वो क्या उन लोगों को नहीं पता कि अप्रूवल उन्होंने ही करवाई होगी या आप लोगों ने करवाई थी? नहीं, उन्हीं का, उन पर भी अमल दखल है। हमारा ऐसी बात है, आपके सियासतदानों का अमल दखल नहीं होगा तो फिर आपको अंडरपास किस तरह मिलेगा? उसने हाई कोर्ट में केस किया है, आई समझ, वहाँ से भी अप्रूवल हो गई है। हाई कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे? वो नहीं मान रहे। वजह बस यही है कि वो नहीं मान रहे। नहीं, क्या वजह हो सकती है? वजह देखें ना, 2 होती है। वजह ये हो सकती है, या तो कोई मनपसंद शख्स होगा जिसने ठेका लेना होगा देना होगा, या फिर किसी ऐसी हुकूमत ने काम करवाया होगा जिसको ये वाली हुकूमत पसंद ना करती हो, या फिर ये जो सियासतदान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वो पिछले सियासतदान का काम नहीं होने देना चाहते होंगे। क्या वजह है ऐसी? नहीं, वो लारे देते हैं बस कि भाई हम करवा देते हैं, हो जाएगा, आई समझ, ये मंजूरी हुई है, इस दफ़ा बस गिलानी आएगा तो वो हो जाएगा, आई समझ, इस दफ़ा वो दूसरा आएगा तो वो हो जाएगा, मगर किसी के आने से कोई मामला तय नहीं पा रहे। इसी तरह जो स्टेट का जो मामला है हमारा, इस पर मुझे 1 साल से ज़्यादा स्टे लिया हुआ मैंने, कि रास्ते के लिए मकसद बंद कर रहे थे ना स्टेट वाले, ठीक है ना। तो मैंने बस्ती के शरह आम उसमें लिखा हुआ, नहीं, शरह आम में लिखा हुआ, मगर रास्ता तो शरह आम है ना। कितने अरसे से? है ना, ये जब से स्टेट भी नहीं बना था उस टाइम से ये रास्ता है। देखिए जी, कानून का अदना, मुझे इतना कानून का खैर जाहिर सी बात है इतना नहीं पता, मगर सुना ज़रूर है कि अगर एक रास्ता हो और उसे 20 से 25 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र जाए और वो रास्ता जो है वो आम अफराद के लिए गुज़रगाह है, तो उसे रास्ता ही डिक्लेयर जो है वो किया जाता है। तो ये चीज़ ज़्यादती है इनके साथ कि एक रास्ते को इंडस्ट्रियल स्टेट अगर बंद करना चाहती है तो इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो फिर मुतबादिल रास्ता भी दे, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट हमने देखा कि मुल्तान के कई रास्ते जो हैं उसने एक्वायर किए हुए हैं और कई शाहराहों से वो होते हुए निकल के आती है। तो अगर एक छोटी सी शाहराह इन्हीं गरीबों को दे देगी, क्योंकि यही लोग वहाँ पर जो है वो काम करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि किन मसाइल को देख रहे हैं आप अपने इस इलाके में और कब से देख रहे हैं? सर, हम मज़दूर आदमी हैं, काम के लिए हमें स्टेट में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ना हमें बड़ी परेशानी होती है इस बगैर रास्ते की वजह से। और तमाम
और दूसरे मोहल्ले के भी लोग इधर से गुजरते हैं। हमारी दुआ है कि हमें ये रास्ता मिल जाए। हमारी कोशिश भी है कि अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत से अपने करम से रास्ता में दिलवा दे, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी वाबस्ता है और हमारे आने जाने में, हमारे काम में दिक्कत पैदा नहीं होगी। दिक्कत जो है वो पैदा नहीं होगी। अच्छी बात है जी। आप क्या कहेंगे जी? कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे अभी भाइयों ने बताया, दूसरे भाइयों ने बताया, इस रास्ते के लिए जितने भी सियासतदान आए ना, हमने बस्ती वाले सब ने इत्तफाक किया कि भाई ठीक है। उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको ये रास्ता देते हैं, आप हमारे साथ दें। बस्ती वाले ने रास्ते की खातिर ना हर लीडर के साथ दिया और यहाँ से वो जीत के भी गया और वो वादा भी करके गया और यहाँ पे बड़े से बड़े बंदे भी आए हैं। यूसुफ रज़ा कलानी जैसे बंदे आए, यूसुफ रज़ा कलानी के बेटे जैसे आए और भी जो ना नून लीग के भी आए। उन्हें सिर्फ ये वादा किया कि भाई आप हमारा ख्याल करो, हम तुम्हारा ख्याल करेंगे। हमने सब मिल के जो ना उनका सबका ख्याल किया। वही बात हो गई, एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात है। किया तो पर उसके बावजूद भी जब भाई ने बताया कि नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो फिर अब मुझे बताएं कि हम क्या करना चाहिए हमें। जी क्या करना चाहिए आप उसी सियासतदान से पूछे ना जाके। पूछा है, अब वो हाथ नहीं आ रहे, वो सुन क्यों नहीं सुन रहे। वो जब आप लोगों ने वोट दिए थे तो जाहिर सी आप लोगों ने जितवाया। सुने, कोई छोटा बड़ा तो आया होगा उनके साथ, वो खुद तो नहीं आ सकते। आपके पास टीम होगी पूरी, वो उनके नुमाइंदे होंगे जो आप लोगों से बातचीत भी कर रहे होंगे, तो उन्हें पकड़े ना कि भाई तुमने बातचीत हमारी करवाई कहाँ है। गेड़ा दे के जा रहे हैं। अब मुझे बताओ कि हम उनसे बदतमीजी भी नहीं कर सकते। वो हमने ये कहते हैं कि भाई यूसुफ रज़ा कलानी आया था, उनका कादर कलानी भी आया था, उन्होंने हमारे से वादे भी करके गए हैं और नून लीग के बंदे भी आए हैं, काफ़ी बंदे ने वादे किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब उनके छोटे बंदे भी आते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। वो कहते हैं आएंगे जल्दी रोड लगाएंगे, आएंगे इंशाल्लाह मसला हल करा देते हैं। अच्छा यूँ हो रहा है जी, गेड़ा पे गेड़ा। मैं कहता हूँ हमारे बड़े भी गुजर गए हैं इस मामले में, रास्ते के लिए बड़े भी गुजर गए हैं। अभी छोटों ने आवाज़ उठाई है, हम जब तक यहाँ पे हैं तो ये आवाज़ रास्ते के लिए उठाते रहेंगे। रास्ते के लिए जी आवाज़ उठती रहेगी और रास्ता जो है वो हक है इनका। मज़ीद अभी आगे लोगों से बात करेंगे और मसाइल के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये देख रहे हैं, ये मेरे पाँव के अंदर यहाँ पर ये सेवरेज लाइन है, ठीक है। और ये सेवरेज लाइन जो है ये तभी बिछाई जाती है जब कोई सरकारी काम होता है। सेवरेज पाइप जिसे कहते हैं आप, यानी कि वो आया है दिखाने के लिए आया है और फिर उसी तरीके से ये ओपन सेवरेज सिस्टम शहरियों का मुँह चिढ़ा रहा है। और मुझे अभी भी इस सेवरेज सिस्टम में जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर मुझे मच्छर भी नज़र आ रहे हैं और स्मेल भी है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि ओपन सेवरेज है तो स्मेल भी आएगी और लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो लोगों से बात करते हैं। मौलवी साहब वालेकुम सलाम। सामने मस्जिद है मेरे नज़रों के, नमाज़ पढ़ने जाते हो? जी बिल्कुल। तो इस गंदे पानी से होके गुजरते हो? बिल्कुल, अक्सर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये रमज़ान के महीने में किस तरीके से रोज़े तुम्हारे सही जा रहे होंगे भाई? बस ये अल्लाह पाक करवा रहा है, पूरे हो रहे हैं। और परेशानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सिर्फ एक यही परेशानी नाली वाली नहीं है, तकरीबन यहाँ से बच्चियाँ जाती हैं स्कूल, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और दूसरा जो सा है कि हमारे पास इधर रास्ता है नहीं और जो मरीज़ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जैसे हार्ट का मसला बनता है, कोई पता नहीं परेशानी जाती है। कोई 1122 वाला कोई भी गाड़ी इधर मौजूद नहीं है, सहूलत ना कोई चीज़ यहाँ आ सकती है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। और फिर गाड़ी जो आती है वो स्टेट में आती है बहुत दूर। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। एक और चीज़ पर रोशनी डाली कि खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स यहाँ पर सवेयर बीमार हो जाए या इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो फिर बंदा क्या करे। यहाँ से जो इंडस्ट्रियल स्टेट दूर है इतना, वहाँ तक जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं मुझे कि माशाल्लाह से दाढ़ी सफ़ेद है, बाल सफ़ेद हैं, उम्र है 70 साल, माशाल्लाह ज़बरदस्त। 70 साल से क्या यही मसाइल देख रहे हो? मैं बात करने से पहले थोड़ी सी बात को खोलता चलूँ। मेरी पैदाइश यहाँ की, मेरी रिहाइश यहाँ की। अब तो फिर कुछ रुपए में 2 आने 4 आने कुछ सही हो गया है। नहीं वरना आप ये नाली टप नहीं सकते थे, ये हाल था।
कितने ही सियासतदान आते हैं चले जाते हैं, अभी भी आए, नून लीग का भी आया, पीपल्स पार्टी का भी आया, सब ने आए, वादे किए हुए हैं, लेकिन अमल दरामद कब होगा, कौन करेगा, किसने कराना है, अब मेरी या आपके बस की बात तो है नहीं। हम आपकी वजह से, आपके वसतत से उन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भाई खुदारा इधर ख्याल करो, इधर ख्याल करो। यहाँ पर वो बच्चे ने अभी एक ने बात करी थी कि यहाँ पर कोई मुझे एम्बुलेंस ला कर दिखा दे इस चौक में, आदमी मर जाए, फौतगी हो जाए, एम्बुलेंस छोटी मोटी तो इधर उधर से आ जाती है, मेन रास्ता कोई भी नहीं है। मेन रास्ते के लिए हमने 2 जगह की सोच रखी है कि हमें या तो रेलवे लाइन से भी जगह दी जाए, तजवीज़ ही दी हुई है और पहले भी दी हुई है, और ये कहा है कि भाई हमें ये स्टेट का रास्ता और रेलवे लाइन का रास्ता, बराए करम ये 2 रास्ते हमें महफूज तरीन बनते हैं, और यहाँ से हमारा हर माल जानवर ढोर डंगर जो भी है, यहाँ तक के शादी ब्याह के टाइम भी हमारी गाड़ी यहाँ नहीं आती, हमें स्टेट में जाके खड़ा होना पड़ता है हमारी गाड़ी को, फिर यहाँ से बारात जाती है पैदल हिलती उलती, तो वहाँ से ही पैदल वापस आती है स्टेट के अंदर से। अब ये देख लो, ये परेशानियाँ तो हैं ज़िंदगी के साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये हाजी साहब सही कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब आया हूं तो मैंने अपनी गाड़ी भी बहुत दूर खड़ी की। पहली बात तो ये कि मैं गाड़ी अंदर एंटर ही नहीं कर सका यहाँ पर, और मैं वाकई ये चीज़ को खुद यानी शाहिद हूँ इस चीज़ का कि रास्ता वो जो इस जिससे मैं आया हूँ वो वाकई बहुत डेंजरस है कि रात के टाइम तो पता ही ना चले आप गए सीधे खाई में। चले जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। किबला, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपकी दुआएं हैं जनाब। कि आप तो माशाल्लाह जवान हैं, और इनके मुकाबले में बात ये करेंगे कि यार आप लोग जवान हैं, आप लोग सपोर्टर भी होंगे, वोटर भी हैं, जाहिर सी बात है तो सपोर्टर भी होंगे। इन बुज़ुर्गों की बात नहीं मानी गई तो कम से कम जो नौजवान नस्ल नहीं आ रही है सियासतदानों की, उन्हें आप लोग कायल नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेन इशू है हमारा, पहले मैं उसकी बात कर लूँ, इंशाल्लाह उसके बाद जो बस्ती के मसले मसाइल हैं उसका भी आपसे शेयर करेंगे बाद में। हमारा जो मेन मसला है जी कि सबसे पहले आपका मैं मशकूर हूँ कि आप रोही वाले बस्ती गरीबाबाद में पहुँचे और हमारे दुख दर्द आपने सुने। जो हमारे साथ मेन मसला है जी, 70 साल से जो है रेलवे ट्रैक वाला हमारे लिए मसला एक मौत का मसला बना हुआ है, हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। असल मेन वजह यह है कि अगर हमारे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, या हमने डाकखाने जाना है, या बैंक में जाना है, या मेन सड़क पर जाना है, या हमने शहर में जाना है, यहाँ से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, हमें रेलवे क्रॉस कर कर सड़क पर पहुंचना पड़ता है। अब हमारे लिए मसला ये बनता है जी कि ये जो जो भी अफसर यहाँ पर आते हैं उनकी ये नाअहली है कि वो वहाँ पर खड़े होकर वो देखते हैं जी यहाँ से जो है ना जी, वो कहते हैं जी मिल की दीवार है, यहाँ पर आबादी नहीं है, ठीक है। अब उनकी नाअहली है कि वो बस्ती गरीबाबाद तक वो पहुँचते नहीं हैं, वो बैक साइड पर पहुँचते नहीं हैं। वो बताऊँ आप माशाल्लाह से मैं सुन रहा हूँ कि आप लोगों का सबसे बड़ा मसला जो है वो रास्ते का। जी बिल्कुल। मगर रास्ते से बड़ा मसला मैं आप लोगों के लिए बताऊँ वो कौन सा है? वो है आपके पास गंदगी का होना, जो आपको 24 घंटे आप जिसे अपने सांस के साथ अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, जिससे बीमारियां ज़्यादा फैल रही। रास्ता तो फिर ये है कि आप काम से गए तो एक दफ़ा गए और फिर वापस आ गए, मगर बच्चे जो हैं जो यहाँ रह रहे हैं, ये सीवरेज के मसलों से, गंदगी से, ये बिजली की ओपन वायरिंग से ये ज़्यादा ख़तरा है। ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर रास्ता तो उस वक्त आएगा ना कि जब गाड़ियाँ यहाँ पर आएँ। मगर मेन चीज़ हमारी आती है कि आप लोगों का बुनियादी सहूलियात में रास्ते के साथ साथ ये गंदगी भी आपको तोहफे में मिली हुई है। असल में ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है जनाब। हमारे साथ मसला ये बना हुआ है कि हम 4 दीवारी के अंदर फंसे हुए हैं। ये मशरक़ की जानिब जो है वो स्टेट की दीवार आ जाती है, अच्छा मगरब को रेलवे ट्रैक आ जाता है, अच्छा जी शुमाल को आप देख लें ये मिल वाली दीवार आ जाती है। हम तो ये मिल सीटियाँ समैलाबाद की मिल है, इधर भी ऐसा आप समझ लें कि हम एक कुएँ के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है जी। अब ये जो नालियों वाले मसले हैं ना, ये हम कितनी दफ़ा जो है ना जी हमने अपनी मदद आपके तहत इसको साफ भी करवाया है, ठीक है। हम एक गरीब आदमी ज़्यादा से ज़्यादा
क्या कर सकते हैं, हम सेवरेज तो नहीं डाल सकते ना। हम तो जो जितने भी यहाँ पे आते हैं वोट के लिए आते हैं, हम उनको कहते हैं। और हमने 20 दफ़ा जो है ना ये सब माशाल्लाह कितनी आवाम खड़ी हुई है। और ये इलाका छोटा नहीं है, ये मेरे हिसाब से अगर ये खाली बस्ती गरीबाबाद में आप आए हैं, ये आपकी बहुत शुक्रिया आपका। आप इधर से आप ठठी लाल जाएँ, आप स्टेट वाली तरफ जाएँ, इतनी बड़ी आबादी है। और बदनसीबी के साथ 70 साल से इसको रास्ता ही ना मिला। ठीक है, ये नाली वाले मसले तो बाद में आएंगे सर, हमें जब रास्ता ही नहीं है। अब हमारे अगर अब ये पिछले दिनों की बात है, मेरा हमसाया बीमार हो गया है, यहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँची, हम उसको चारपाई पे डालकर और हमने जो है ना जी बड़ी मुश्किल से जो है ना जी उनको कंधे पे उठाकर हमने रोड तक पहुँचाया है। ठीक है, अब मसला ये है हमें किससे कहें, हम तो मायूस हो चुके हैं, हमने तो कहना छोड़ दिया है, हम नहीं कहेंगे अब हम कहते भी नहीं हैं। मतलब मरियम साहब हैं, ठीक है, वो अम्मा। अगर देखें अगर आप नहीं कहते ना तो मेरे भाई आपका ये काम होना भी नहीं है। ये मैं आपको इतना बता दूँ, मैं जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना तब तक काम नहीं होगा। क्योंकि आपने वोट किस चीज़ के लिए दिया, अपने MLA हो या MPA हो या काउंसलर हो या चेयरमैन हो, वो मुंतखब क्यों किया जाता है कि आपके मसाइल हल हों। जब आप अपने मसाइल ही नहीं बयान करेंगे वो तो कहेंगे ठीक है हमें क्या लेना देना, जब इनको जब परवाह नहीं तो फिर हमें क्यों परवाह। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बात यह है कि वोट लेने के बाद अगर वो बेहिस हो जाएं, हमारे मसले हल ही ना कराएं, उसके बाद फिर हम अगली पार्टी को जो है ना जी वो करते हैं। ठीक है, उनको भी हमने किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने भी यहाँ पर वोट जब इलेक्शन आती हैं, यहाँ पर सब पार्टियाँ आती हैं। ठीक है, हम उनके साथ जो है ना जी जितना हमसे तामल होता है हम करते हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि वोट लेने के बाद यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, पता नहीं जैसे हम उनके दुश्मन हैं। और सबसे बड़े बेवकूफ़ हम हैं कि हम उन पर इतबार कर लेते हैं। अब हमने एक बात सोच ली है कि हम कहाँ जाएं, अगर वोट हमने एक पार्टी को दिया, दूसरी पार्टी को दिया, यहाँ पर कोई हमारे मसलों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अब आप बता दें, आपने फरमाया जी आपने वोट दिया, आपके मसले हल नहीं होते हैं। हमने सब पार्टियों को आजमा के देख लिया है, जब कोई हमारे मसले हल ही नहीं करता फिर हम किसको वोट दें, आप बता दें। चलें, वोट किसको देंगे जी, अब ये तो मैं तो नहीं बता सकता जी, ये तो आप लोगों की अपनी है। अब इसका हल किस तरह निकलेगा, क्या चाहते हैं हुकूमत किस तरह हल निकाले? हम चाहते हैं कि हमारे जो भी काम है ना, जितने भी रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द हों। आपने जो सेवरेज वाली बात की है, ये गंदगी वाली बात की है, नाली वाली बात की है, ये हमारी इसका सेवरेज का पानी, नालियों का खुला पानी हमारे ज़मींदार ज़मीन है उनके पास जाता है, ज़मींदार हैं यहाँ के। जब दिल चाहता है वो लोग बंद कर देते हैं पानी। हमारी बस्ती में तकरीबन 2-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बड़े लोग नमाज नहीं पढ़ने जा पाते, सबके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं कपड़े सबके। ये भी बहुत बड़ा पैदा होता है कि जी ये सेवरेज जो है वो जा फिर किधर रही है। हाँ जी, अब ये आप खेतों में छोड़ रहे हैं? हाँ जी, खेतों में छोड़ रहे हैं, जब दिल करता है बंद कर देते हैं सर पानी। ये तो हमारी बस्ती के परेशान है बैरिस्टर मुदस्सिर शाह का, जो ये थोड़ा बहुत काम हमारी बस्ती का करवाते रहते हैं और हमारे को रास्ता उन्होंने दिलवाया। है कौन बैरिस्टर मुदस्सिर शाह? ये नाज़िम शाह के साहबजादे हैं। ये नाज़िम शाह साहब कौन है? यहाँ हमारे इलाके के MLA थे, वो वज़ीर, ये महरूम में फौत हो गए हैं। वो यहाँ के MLA थे हमारे इलाके के, वो इलाके के MLA थे। हाँ जी। क्या उन्होंने कुछ नहीं करवाया फिर जब वो थे? ये उन्होंने अपने दौर में काम करवाया सर, वो इंतकाल फरमा गए हैं। अब उनके साहबजादे बैरिस्टर मुदस्सिर शाह, ये जो टफटेल लगी हुई है 15 साल पहले, ये नाज़िम शाह ने ही लगवाई थी हमारी बस्ती में। अगर वो लोग ना होते तो ये टफटेल भी ना लगी होती। नहीं जी, ये हालात हैं जी कि पुराने जो सियासतदान थे शायद उन्होंने जो काम कराया वही काम अभी तक हुआ, और उसके बाद अभी तक किसी को भी तौफीक नहीं हुई कि इस इलाके की तरफ जो तवज्जो दी जाए। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ना, ये है वो ओपन सेवरेज जहाँ पर सारा सेवरेज का निज़ाम जो है वो आता है और सारा सेवरेज जो है वो यहाँ पड़ा होता है। तो अब हम जब ऊपर आते हैं तो यहाँ से फिर मेरे बिल्कुल सामने जो है वो रेलवे की लाइन गुज़र रही है। ये वो रास्ता है जिससे लोग यहाँ तक आते हैं। मैं आपको ये चल के दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये मैं पटरी के ऊपर आ गया हूँ और ये मेरे साथ ये पटरी है। ट्रेन 2 ट्रैक्स पे आती है, वो रास्ता लोगों ने जो है वो लिया हुआ है। फिर उसके बाद वो सामने जो रोड है, वो रोड जो है वो शेरशाह रोड है। अब आप ये देखें मेरे अकब में कि लोग जो हैं वो इस पटरी पे से गुजार के मोटरसाइकिलें जो हैं वो लेके जाने पर मजबूर हैं। ये है हालात कि यहाँ के
कि ये इन बेचारों को ये देखें गुजारना किस तरह पड़ रही है। ये आज का दौर है, ये 2026 का, ये देखें जी, ये गिर गया। अब खुदा ना खास्ता फास्ट मूविंग ट्रेन आ रही हो तो ट्रेन जो है वो इससे टकरा सकती है, और यहाँ पर हादसात ऐसे हुए हैं तो इनको रास्ता जो है वो दिया जाना चाहिए। तो अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं उनकी राय कि क्या समझते हैं कि रास्ते जो हैं उनको किस तरीके से दिए जाएं। तो दोस्त ये बताएं मुझे कि मैं ये देख रहा हूँ ये एक वाहिद सिंगल रास्ता है आप लोगों के पास, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप? बड़े मुश्किल हालात में सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये लाइनें हैं यहाँ पे से, एक तो इस लाइनों की वजह से हम गाड़ी वगैरह जो भी बड़ी कन्वेंस नहीं ला सकते बिल्कुल भी। मुझे तो लगता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से तो एम्बुलेंस तो क्या कोई कार भी नहीं आ सकती। ऐसे ही है, बाइक भी बड़ी मुश्किल से लोग टपाते हैं और बाज़ दफ़ा तो गिर जाते हैं जिनकी वजह से चोट भी लगती है और बहुत सारे मुश्किलात पैदा होती हैं इसके लिए। अच्छा, इसके साथ ये बताओ दोस्त, ये रास्ते की मुश्किलात जो हैं ये कब से यहाँ पर चल रही हैं? सर मेरी उम्र इस टाइम पे 35 से 36 साल है और मैं तो ये ऐसे ही देखता आ रहा हूँ मुश्किल हालात। मुझसे पहले जो लोग यहाँ, मेरे वालिद साहब या मेरे बड़े भाई जो रह रहे हैं, सब वो भी इन्हीं रास्तों से गुजर के अपने घर आते जाते हैं, लेकिन सब मुश्किल का शिकार है हर तरीके से। मुश्किल का शिकार है, ये है जी हालात के, मुश्किल का शिकार हैं लोग। और सर आप क्या कहेंगे कि क्या तजवीज़ देंगे हुकूमत को कि किस तरीके से आपके मसाइल जो हल हो सकते हैं? हमारे जो भाई ने भी बताया, तजवीज़ यही है कि मुश्किलातों से हम गुजर रहे हैं। नमाज जनाजा भी हमारा औखा गुजरता है और हम खुद औखे गुजरते हैं यहाँ से, और काम हमारे बच्चे छोटे बड़े बूढ़ियाँ लेना देना सब यहीं से गुजर रही है और मुश्किलातों से गुजरती हैं। और वो भी आपको बस्ती में दिखा के लाएँ, वहाँ भी औरतें हमारी स्टेट में जिनके खामिद नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कि वो वहाँ पर जो है ना, एक मिसाल है, मजदूरी कर रही हैं। हाँ मजदूरी कर रही हैं। वहाँ से फिर हमारे को जो है ना वहाँ डंडा सर्विस वहाँ भी स्टेट वाले कर रहे हैं हमारे साथ। हम तो यहाँ मुश्किलातों में ही गुजारा कर रहे हैं अपना, मुश्किलात जो हैं वो गुजार रहे हैं जी। और आप क्या कहेंगे सर कि जब इतनी मुश्किलात हैं तो यहाँ से छोड़ जाएं जी? देखो जी, बात ये कि तकरीबन देखो मेरे दादा को 115 साल हो गए यहाँ। इसी 115 साल? और मेरा बड़ा भाई है, मेरे ताई के बेटे हैं, वो उनकी भी तकरीबन 70 करीब की उम्र होगी अब, और मेरी भी तकरीबन 40 साल उम्र हो गई है, 84 से अब तक मैं यही हालात देखता आ रहा हूँ। यहाँ तक कि जो ये हमारा ये सामने देख रहे हैं रास्ता, ये रास्ता हमारी अपनी ज़ाती खरीद है। अच्छा, ठीक है, 4.5 लाख रुपए का सिर्फ ये छोटा सा 6 फुट का रास्ता है, ये हमने लिया है। और बड़ी मुश्किलात होती है हमें, इस चीज़ से तंगी होती है। और जो भी रेलवे के कोई ऑफिसर आते हैं वो सामने ये दीवार देख के फ्रंट वो चले जाते हैं, लेकिन पीछे 10 किलोमीटर तक के लोग, कम से कम 2.5 से 3 लाख की आबादी है, तो 10 से 12 किलोमीटर लगा लो, तो वो भी उनका भी यहीं से गुजरना, और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। 3 लाख की आबादी का इलाके का यहाँ से गुजरना है। वैसे एक बात बताऊँ, ये पूरे का पूरा MNA का हल्का बन जाता है जी। और मैं हैरान हूँ कि किसी भी MNA को ये ख्याल नहीं आया कि ये देखें जी, वो रास्ता सामने रहा और वो छोटा सा एक तकरीबन कोई 10-12 फुट का रास्ता होगा जो इन्होंने परचेज़ किया, और फिर उसके बाद यहाँ आकर बेचारों की सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि लाइनें जो हैं वो ब्लॉक कर दिया लाइनों ने उन्हें रास्ते को। हाँ जी, मज़ीद क्या कह रहे थे आप? और जब उनका रेलवे का दिल चाहे तो रेलवे लाइन की जगह बंद कर देते हैं। अच्छा, जब उनका दिल चाहे तो ये बंद कर देते हैं, तो मजबूरन हमें ज़बरदस्ती भी करनी पड़ जाती है। ठीक है, कोई मिन्नत समाजत भी करनी पड़ देती है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत हमारी सुनाई दे देती है, और वो भी किसी के थ्रू, सिफारिश के थ्रू। सिफारिश के थ्रू ही खुलता? हाँ जी, बड़ी बात है जी, सिफारिश के थ्रू बार बार खोलना पड़ता। जाहिर सी बात है, जब रास्ता नहीं होगा तो ये अगर रेलवे के लिहाज से देखा जाए तो रेलवे के लिहाज से ये रास्ता जो है वो इल्लीगल कहलाता है, मगर क्या करें कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। दोस्त, आप यंगस्टर हैं और मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं या कुछ करते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो क्या यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, हम जब से पढ़ रहे थे यहाँ तो इसी लाइन को इख्तियार करते ही रास्ता इख्तियार करते थे हम, और यहीं से जाते थे। तो अक्सर यहाँ से अब जिस तरह के आप देख रहे हैं बाइक टपा रहे हैं, तो एक्सीडेंट भी हुए हैं, कोई ट्रेन के नीचे भी आया,
क्योंकि ट्रेन के नीचे भी आ जाते थे। क्यों ट्रेन के नीचे क्यों आ गए? ट्रेन तो बहुत दूर होती है, नज़र तो आता है। आता है, लेकिन आवाम जाती है, बाज़ दफ़ा बाइक फंस जाती है जिनसे नहीं निकल पाती, जिस वजह से तो वो इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो अच्छा, ये तो दिन का बात हो गई, रात को किस तरीके से गुजरते हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं यहाँ तक तो कोई लाइट भी नहीं है। जी बिल्कुल, यही सीन है, इसी तरीके से गुजरा जाता है यहाँ से, और कोई इधर से कोई ये नहीं है कि हमें फाटक बना के दे रखा हो या कोई और सहूलत हो। बिल्कुल यही हमारे लिए यही ऑप्शन है, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। बकाया रहा इंडस्ट्रियल स्टेट वाला, वो जब उनका दिल करता है, तो फ़िलहाल तो अभी खुला हुआ है, वो स्टे ले रखा जो भी है, लेकिन बड़ी परेशानी हुई थी उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा। तो गुजारिश है सीएम साहिबा से हमारे लिए ये कोई रास्ते का प्रॉपर हल निकालें, प्रॉपर हल जो है वो निकालें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम। लगता है अफ्तारी के लिए सामान लेकर आए। जी सर, जी सर। अफ्तारी के लिए जो सामान लाए हैं, तो ये वहाँ से क्यों छलांग कर लेकर आए? वो लोग मजबूरी है ना सर, ये हमारी मजबूरी है सर। अच्छा, हाँ जी, ये मजबूरी 50 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, मगर तकरीबन 5000 घरों पे मुश्तमिल ये आबादी है, मगर रास्ता नहीं है हमारे पास। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि जब रास्ता नहीं था तो इस आबादी को फिर बसाया क्यों था? ये आबादी जब बसी थी तो हमारा रास्ता था, ये मिल की बाउंड्री नहीं थी। अच्छा, तब रास्ता था? तब रास्ता था। तो फिर ये मिल वालों को मिल बनाने क्यों दी फिर आप लोग उस वक्त क्यों? क्या काम है, हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ मुकाबला कर सकते हैं, कोई है हमारे पास इतना? अच्छा, हाँ जी। यानी कि ये गवर्नमेंट की मिल है ये मिल तो मियाँ मुगीस साहब की है। अच्छा, मगर ये है कि जब प्रॉपर रास्ता था हमारे पास, इधर स्टेशन होता था, रास्ता था, स्टेशन ख़त्म हुआ, रास्ता भी वो ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्टेशन हुआ करता था, इस वजह से मुजफ्फराबाद का स्टेशन हुआ करता था, रेलवे स्टेशन। ये है जी हालात के मुजफ्फराबाद का जब स्टेशन था तो तब रास्ता था। इसका मतलब ये है कि रास्ता इन्हें पहले दिया गया, मगर फिर बाअसर लोगों ने रास्ता जो है वो इनसे खींच लिया। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर मज़दूर पेशा लोग हैं, मज़दूर पेशा लोग जो हैं वो उन्हीं की मिलों में काम करते हैं जो कि बाअसर लोग हैं, और बाअसर लोग जो हैं वो इन्हें अपने नीचे दबा के रखते हैं। तो उनको भी चाहिए था कि कम से कम इनको रास्ते जो हैं वो खुद भी दे देते, क्योंकि ख़ुद तो वो अरबों खरबों-पति हैं, और अगर वो छोटा सा एक रास्ता उन्हें दे देते जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले 20 मरले पे मुहित होता या 40 मरले पे मुहित होता, जिनकी मुरब्बों में कॉलोनियाँ हैं, मुरब्बों में यहाँ पर मिले हैं, तो अगर वो रास्ता एक छोटा सा दे देते तो इन लोगों के लिए आसानी हो जाती है। और ख़ास तौर पे हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं उनसे अब रिक्वेस्ट है कि इनको रास्ता दिया जाए। टीम बनाम सरकार ने आपको दिखाया कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। रास्ता, सेवरेज लाइन, बिजली के बेहंगम तारें और कूड़ा क्रिकेट, ये है बस्ती गरीबाबाद। अब बनाम सरकार टीम जो है वो हुकूमत से सवाल छोड़कर ये जाती है कि इन्हें कब ये रास्ता मिलेगा, क्या हुक्मरान जो हैं वो इन लोगों की आवाज़ बनेंगे, क्योंकि ये लोग आप लोगों को वोट देते हैं, आप लोगों को उन ठंडे कमरों में बिठाते हैं कि आप जाएं और इनकी आवाज़ बने, मगर अभी तक आवाज़ जो है वो नहीं बन पा रही, या फिर आवाज़ जो है वो उनके कानों तक नहीं जा पा रही, या फिर जाती है तो वो फिर अनसुना कर देते हैं। अब कब तक होता है ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।